मोबाइल खुद कैमरा सारी ब्रोड खो मखल कैमरा ये सारी ब्रोड जलाना था वो जला दिया बोला पैदल गया बस मैडम वहाँ कुर्सी लगाई है यहाँ पे कुर्सी लगाई बाजी कुर्सी बाजी कुर्सी की वही ऐसा मार्ग का प्रोटेस्ट बोला यार बस लगा के मैं कुर्सी लगा बैठ हो जाए सारी ऐसे तो बात ही नहीं होगी, या तो आप लोग खामोश हो जाइए तब बात हो सकती है। हाँ? जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 5-6 दिन से ईरान पे लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है, जिसमें वहां के सुप्रीम जो लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनी साहब वो शहादत पा गए। और उसके बाद यहाँ लोगों का बड़ा जो है गम गुस्सा और तकलीफ उभर के आई और लोगों ने उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि आज हजारों आदमी तो आदमी बल्कि कई जगह कई बच्चियां भी जेलों में बंद हैं। और हमें समझ नहीं आता है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। एक तो जो हमारी दिल्ली में जो लीडरशिप है, जो इस मुल्क की लीडरशिप है, उन्होंने कंडेम नहीं किया इसको, उन्होंने वहां के लोगों को कंडोलेंस नहीं किया। और ना ही हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है उन्होंने इसको कंडोलेंस किया, ना कंडेम किया। कि मतलब हमारे ईरान के साथ बहुत ही ज्यादा और बहुत ही मजबूत रिश्ते रह चुके हैं। कश्मीर के मसले में हर मुस्लिम ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ रहता था। एक ईरान है जो हिंदुस्तान के मौकिफ को समझता था और उसके बारे में बात करता था। जब हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे, ईरान एक वाहिद मुल्क था जिन्होंने इसको तेल दिया और पैसे लिए बगैर ही तेल दिया और उसके बाद जो है उसकी पैसे की यानी ईरान के साथ इतने मजबूत रिश्ते होने के बावजूद आज ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी मुल्क की लीडरशिप ने ना तो वहां के लोगों के साथ इजहार हमदर्दी किया, ना तो इसको कंडेम किया। ये देख रहे हैं आप, मतलब कि कितनी छोटी बच्ची जो है उनकी सारी घर वाले उनके शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो आज हमने सोचा हम बाहर तो प्रोटेस्ट कर नहीं सकते हैं ऐसे हालात में, क्योंकि दिल बहुत गमज़दा है, दिल में बहुत तकलीफ है। तो कम से कम ये जो शैतानी ताकतें हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो या चाहे वो ट्रंप हो, तो हमने आपके सामने उनका पुतला जलाया और ये मैसेज देना चाहते हैं हम पूरी दुनिया को कि जहां तक ईरान के लोगों का सवाल है, जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोग, जो मुस्लिम उम्मा है, वो इस वक्त ईरान के लोगों के साथ है। हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं और गुजारिश करते हैं यहाँ की सरकार को, जितने भी लोग जेलों में आपने बंद किए हुए हैं उनको रिहा कर दीजिए। और उसके साथ ही जो आपने रूहुल्लाह साहब और जुनैद अजीम मट्टू के खिलाफ जो FIR दर्ज की है, क्योंकि वो बोले तो ये तो नहीं है कि सब अपनी जबान बंद करे, उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। थैंक यू। मुस्लिम्स को या मुस्लिम्स को जो है टारगेट किया जा रहा है, इस जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस बात को लेकर आप उसको कैसे देखती हैं? अब देश की तो वहाँ ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ हजारों की तादाद में लोगों को जेलों में बंद कर दिया। यहाँ तक कि यहाँ शालटेंग इलाके की बच्चियां भी बंद है, उनको उनके घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट है ये रूहुल्लाह साहब, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बात ही तो की, उन्होंने सवाल उठाया कि मुल्क की लीडरशिप खामोश क्यों है। जुनैद अजीम मट्टू जो कल मेयर था,
उसने बात की तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की, तो मैं मुल्क की क्या बात करूं? मुल्क में तो आपको पता है क्या हो रहा है। मुल्क में तो मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है कि मुसलमानों को मारने की खुलेआम धमकी दी जाती है, तो पर कोई कुछ करता नहीं है। ये तो मुल्क का तो हाल है ही, बेड़ा गर्क कर दिया है हिंदू मुस्लिम करके। पर हमारे जम्मू कश्मीर का हाल देखिए क्या है। और इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ की लीडरशिप है, जो उन्होंने खामोशी इख्तियार की इस मामले में, उससे कहीं ना कहीं जो लोग सड़कों पे निकले, जिन्होंने पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किया, या जो ईरान के पे अटैक को कंडेम करते हैं, या शहीद खामनी साहब को उनके साथ ताजियत करते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं, वो उनको मुजरिम बनाया गया है, उनको मुजरिम की नजर से देखा जाता है। तो ये तो सारा उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि पूरे मुल्क का द वर्ल्ड ऑर्डर इज इन टोटल डिसहैरे। There is no world order today that a goon, an Epstein goon like Trump, can go into Iran and can go into Venezuela and get the president, arrest the president, then he goes and attacks Iran along with this another fellow, another Epstein goon master. He's an Epstein master, Netanyahu. And together they go war criminal. He's also a war criminal. They go and they attack a sovereign country like Iran, and nobody is talking about it. And unfortunately, the Muslim countries, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितनी भी गल्फ में है, जितनी भी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में है, वो न सिर्फ तमाशा देख रही हैं, बल्कि उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला है, बट इनडायरेक्टली tacitly they are also supporting this attack on Iran by providing bases to the Americans and also giving them some kind of tacit support. ये तो इससे बड़े अफसोस की क्या बात हो सकती है? और कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज, और इसके बाद तो उनकी बारी है। और इसमें मुझे ये भी अफसोस है कि पाकिस्तान, जिन्होंने हाल ही में अरब के साथ एक मुआहदा किया, आज लगता है वो मुआहदा इजराइल के खिलाफ नहीं था, वो ईरान के खिलाफ था। तो सारी मुस्लिम कंट्रीज कहीं ना कहीं अमेरिका के और इजराइल के बगल बच्चे बने हुए हैं, और एक ईरान अकेला लड़ रहा है। तो इसलिए हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारी रूह उनके साथ है, और हम अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं। मगर इसके साथ में यहाँ के लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहूंगी कि आपको जो भी करना है अमन से कीजिए, अमन खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, यहाँ की इक्तिसादियात क्या हैं। अगर यहाँ इस साल का खुदा न खास्ता पहली मौसम की खराबी की वजह से बहुत कुछ खराब हो रहा है, आपको पता है अमेरिकन एप्पल और दूसरे आने की वजह से यहाँ इक्तिसादी बहरान खड़ा होने वाला है, और टूरिज्म जो अभी थोड़ा पिकअप हो रहा है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो इसलिए मेरी अपने नौजवानों से मोतबाना गुजारिश है, आप हर चीज पुरअमन तरीके से कर लीजिए। आप अभी तक भी पुरअमन रहे, आगे भी पुरअमन रहिए, और हमारे दिल, हमारी रूह जो है ईरान के लोगों के साथ है। बहुत बहुत सलाम। मैम, जो आपने कहा कि ईरान और इंडिया के दरमियान जो रिश्ते बहुत अच्छे थे, तो जो प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल कर दिया, उसके बाद भी डायलॉग बोल दिया मैंने, ऑलरेडी सब कुछ बोल दिया जो बोलना था। उसके बारे में वो भी मैंने बोला कि जितने भी मुस्लिम ममालिक है वो तो बिल्कुल इस वक्त इजराइल के बगल बच्चे बने हुए हैं, उसकी गोद में बैठे हैं नेतन्याहू के, जबकि उनको इस वक्त ईरान के साथ होना चाहिए। न सिर्फ उसकी गोद में बैठे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ईरान के इस हमले में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका साथ भी दे रहे हैं इजराइल और अमेरिका का। थैंक यू सो मच। राइजिंग कश्मीर, ब्राइटर कश्मीर, ग्रेटर कश्मीर, कश्मीर लाइफ, वो तो हम कहते हैं, उसको हम कंडेम करते हैं। हमें तो समझ नहीं आता है कि ये क्या है कि अगर आपके लीडर दिल्ली में है और यहाँ इसको कंडेम नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग खामोश हो जाएं। जो हकीकत है वो भी जर्नलिस्ट ना दिखाए, मीडिया दिखाए। इट्स हाईली कंडेमनेबल। थैंक यू सो मच।